बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लॉजिक विद सलमान आबिद। हमारे तज्जियों और तबसरों को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम गुफ्तगू करेंगे अपोजिशन जमातों की APC के बारे में, और बिला आखिर अपोजिशन जमातों ने ये फ़ैसला कर लिया कि उनको ये APC करनी है, वरना पिछले चंद माह से ये जो APC के होने का मसला था ख़ुद एक मजाक बनकर रह गया था। पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI के मुतज़ाद बयानात और इसमें ताख़ीरी हरबों ने बज़ाहिर ये लगता था कि अपोजिशन APC से बहुत दूर चली गई है, लेकिन अब बहरहाल फ़ैसला किया गया है कि 20 सितंबर को इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी APC की मेज़बानी करेगी और इस APC के अंदर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। आपको मालूम है कि फजलुर रहमान ने चंद दिन पहले एक नए सियासी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया था। छोटी जमातों के साथ मिलकर मजहबी जमातों को साथ मिला लिया था और उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी और PMLN से मायूस हो गए हैं, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये दोनों बड़ी जमातें बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी और PMLN हुकूमत के लिए एक सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही हैं और अब हमें एक नया इत्तेहाद बनाना होगा। लेकिन बहरहाल उसके बाद शहबाज शरीफ एक्टिव हुए, वो कराची गए, वहाँ उनकी आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई, बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई, मुस्लिम लीग नून के मजलिस आमला का इजलास हुआ और उसमें फिर ये 20 तारीख जो है तय की गई है सितंबर की, जिसमें APC का इनेकाद होगा। अब इसका एजेंडा क्या है? इसका एजेंडा बुनियादी तौर पर यह है कि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाना चाहते हैं, हुकूमत को रुखसत करना चाहते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? अब उनके पास ऑप्शन क्या हैं? एक ऑप्शन यह है कि हम तहरीक अदम एतमाद ले आएँ, दूसरा ऑप्शन यह है कि हम एक पूरी मुल्कगीर तहरीक चलाएं, और तीसरा ऑप्शन यह है कि हम हुकूमत को मजबूर करें कि वो नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करे। बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि इस वक्त अपोजिशन जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश करने में कोई संजीदा नहीं है। इसका इतराफ़ भी उन्होंने किया है कि इससे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। तहरीक चलाने के बारे में भी वो इस वक्त तज़ादात का शिकार है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ख़ुद इस वक्त सिंध हुकूमत का हिस्सा है। वो कैसे एक तहरीक चलाएगी, और जब वो तहरीक चलेगी तो उसका इम्पैक्ट जो है वो फिर सिंध हुकूमत पर भी आएगा। अब नए इंतखाबात की बात की जा रही है कि मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात करवाए जाएँ। ये मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात भी एक मजाक है, यानी जो जमात जीते उसके लिए तो ये इंतखाबात मुनसिफाना भी हैं और शफाफ भी हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी ठीक है, लेकिन अगर इंतखाबात ठीक ना हो तो फिर ये इंतखाबात जो है वो उसमें धांधली होती है और इस्टेब्लिशमेंट उसमें शामिल होती है। यही इल्ज़ाम 2013 में इमरान खान का भी था PMLN की हुकूमत बनने पर, और आज वही इल्ज़ाम जो है इस वक्त की अपोजिशन जमातें ने इख्तियार किया हुआ है। अब सवाल ये है कि नए इंतखाबात क्यों हों, किसको ज़रूरत पड़ी है कि नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार किया जाए? हुकूमत के पास इस वक्त कौन सी ऐसी मुश्किल है कि उनको हुकूमत चलाने में मुश्किल पेश आ रही है और वो अपोजिशन के दबाव में आकर कोई नए इंतखाबात का ऐलान कर दें? क्या इस वक्त मुल्क में कोई बड़ी मुल्क की तहरीक चल रही है, अवामी तहरीक चल रही है? वो भी हमें नज़र नहीं आ रही। कल फजलुर रहमान ने एक बहुत बड़े जलसे से ख़िताब किया, लेकिन आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान की असल ताकत जो है वो मदारिस के तालिब इल्म है, और ज़्यादातर मदरसों में आने वाले बच्चों ने और वहाँ के असातिज़ा ने वहाँ पर शिरकत की। अब अगर इसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत गिरानी है तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक का मंजर नहीं होगा और पूरे मुल्क की तहरीक से हुकूमती निज़ाम मफलूज नहीं होगा तो कोई हुकूमत जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो अपने आप को विड्रॉ नहीं करती है। इसलिए बज़ाहिर ये लगता है कि इस वक्त हुकूमत गिराना शायद अपोजिशन जमातों का एजेंडा ना हो, और यही इल्ज़ाम मैंने जैसे बताया कि फजलुर रहमान भी लगाते हैं। फजलुर रहमान तो एक कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि अपोजिशन जमातें इस वक्त कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली से इस्तीफ़े दें और नए इंतखाबात का रास्ता हमवार करें। इस बहकावे में या इस चाल में ना PMLN ने आना है और ना ही पीपल्स पार्टी ने आना है। दोनों जमातें इसको मुस्तरद कर चुकी हैं, पहले भी कर चुकी हैं और अब भी मुस्तरद कर चुकी हैं। तो इसलिए अब वाहिद रास्ता अपोजिशन जमातों के पास ये है कि वो नए इंतखाबात की राह हमवार करें, लेकिन इसके इम्कानात भी कम अज़ कम आज जिस वक्त हम तज़िया कर रहे हैं उसके नज़र नहीं आ रहे हैं। या फिर अपोजिशन की कोशिश क्या है? अपोजिशन की कोशिश ये है कि किसी तरीके से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक टकराव पैदा कर दिया जाए, क्योंकि उनको मालूम है कि टकराव की सूरत में हुकूमतें जाया करती हैं और उसी नतीजे के अंदर कोई तब्दीली आती है। अभी तक तो वो भी टकराव हमें देखने को नहीं मिल रहा। लगता यही है कि हुकूमत और फ़ौज या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट
बहरहाल इस वक्त एक पेज पे हैं, उनको कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि इस वक्त मुल्क जो है किसी नए इंतखाबात का मुतमईन नहीं हो सकता कि फौरी तौर पर इंतखाबात करवा दिए जाएँ। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए कि इस अपोजिशन जमातों की एक बुनियादी बेस ये है कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट हम पे इन्हिसार करें, यानी इमरान खान के ऊपर जो इस्टेब्लिशमेंट ने बकौल उनके जो हाथ रखा हुआ है, अब वो हाथ अगर उन पे रख दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्टेब्लिशमेंट की खिदमत करने के लिए तैयार है। जो शेख रशीद साहब कहते हैं ना कि जी मैं तो दिन की रोशनी में इस्टेब्लिशमेंट से मिलता हूँ, लेकिन यहाँ दो बड़ी जमातें जो है वो रात की तारीखी में इस्टेब्लिशमेंट से मिलती हैं। तो अगर तब्दीली लेके आनी है और वो तब्दीली भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आनी है, इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर आनी है, इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करना है कि आप इमरान खान को छोड़ें, हम पर एतमाद करें, तो फिर इस मुल्क में कौन सी जमहूरियत, कौन से वोट की इज़्ज़त, कौन से जमहूरी बयानिए की इज़्ज़त, कौन सी कानून की हुक्मरानी का सवाल, फिर ये सवाल सारे पीछे रह जाते हैं। इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि हमारे यहाँ चाहे वो हुकूमत है और चाहे वो अपोजिशन है, सब के सब एक ताकत की सियासत कर रहे हैं और ताकत में अपना हिस्सा मांगना चाहते हैं। अगर ये हिस्सा मिल जाए तो फिर सब अच्छा है, अगर हिस्सा ना मिले तो फिर सब बुरा है। फिर आप एक और चीज़ देखिए कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दो धड़े बने हुए हैं। एक धड़ा कहता है कि हमें तहरीक चलानी चाहिए और दूसरा धड़ा कहता है कि हमें एक मफाहमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई नया रास्ता तलाश करना चाहिए। ये भी एक बड़ा मसला जो PMLN को दरपेश है। अब इस APC की पटारी में से निकलेगा क्या, ये बुनियादी सवाल है। बज़ाहिर ये लगता है कि इस APC का जो मुश्तरका एलामिया आएगा वो क्या होगा, वो एक ये होगा कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, रियासत और मुल्क एक सख्त सरी संगीन बुरहान से गुजर रहा है, इमरान खान साहब इस्तीफ़ा देने का ऐलान करें और एक नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला और ना इससे बड़ी कोई बात इस मुश्तरका एलामिया से आ सकती है। इस एलामिया से शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अपोजिशन जमातों को भी राज़ी करने की कोशिश करेंगे, अपने अरकान असम्बली को भी राज़ी करने की कोशिश करेंगे, अपने वोटरों को भी मुतमईन करेंगे और मीडिया को भी मुतमईन करना की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कोई बहुत बड़ा इनकलाब या कोई बहुत बड़ी तहरीक चला सकें। तो इसलिए इस वक्त हुकूमत को बज़ाहिर इस अपोजिशन से, उनकी APC से कोई ख़तरा नहीं है। हुकूमत का ख़तरा उनका अपना है, वो अपनी हुकूमत है, उनकी कारकर्दगी है, उनके अपने दाखिली मसाइल हैं। इस अपोजिशन की वजह से इस वक्त इमरान खान की हुकूमत जो है किसी बड़े ख़तरे से दो चार नहीं है। और ये वजह क्या है, उसकी बड़ी वजह यह है कि अपोजिशन जो बड़े बड़े नामों पे मुश्तमिल है, बड़े तजर्बाकार पार्लियामेंटेरियन, बड़े तजर्बाकार सियासतदान और जिनका कई कई दिहाइयों तक सियासत करने का तजर्बा है, सब अपने अपने ज़ाती मफादात के तहत तकसीम शुदा नज़र आते हैं। पीपल्स पार्टी का अपना एजेंडा है, PMLN का अपना एजेंडा है, JUI का अपना एजेंडा है, फिर महमूद खान अचकज़ई, असफंद यार वली, आफ्ताब शेरपाव वो पसे पुश्त बैठे हुए, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो निजी महफिलों में कह चुके हैं कि पीपल्स पार्टी और PMLN कोई बड़ी तहरीक नहीं चलाएंगे, इसलिए हमें अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये जो APC है और अपोजिशन है, इसके नतीजे से कोई बड़ी सियासी तब्दीली पाकिस्तान में रूनुमा नहीं होने वाली, बल्कि जो बड़ी सियासी तब्दीली ये आ रही है कि इमरान खान की हुकूमत जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम जमा रही है और उसने एक टफ़ टाइम देना शुरू कर दिया अपोजिशन जमातों को। और अपोजिशन जमातों के अंदर ये भी ख्याल है कि अगर हम एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें तो जो इस वक्त हुकूमत का अताब है उसको भी हम कम कर सकेंगे। बहरहाल इस APC की पटारी में से कुछ बड़ा निकलने वाला नहीं है और जो लोग इस APC के नतीजे में कोई बड़ी तब्दीली देख रहे हैं उनको सिवाय मायूसी के और कुछ नहीं मिलेगा।